हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का। आज इस एमसीक्यू सीरीज़ में हम कवर करेंगे टीएस इलियट के इम्पोर्टेंट पॉइंट। इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन 20 to 23 क्वेश्चंस आज इस लेसन में हमको देखने को मिलेंगे, प्लस इनके वर्क से, इनकी बायोग्राफी से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो होंगे वो बनेंगे। क्या क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर रहेगा, क्वेश्चन कैसे फ्रेम किए जाते हैं, इसको भी हम देखते चलेंगे, जो कि बाकी पोइट्स और बायोग्राफीज पे अप्लाई होते हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टीएस इलियट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, नोबेल प्राइज विनर है। नोबेल पुरस्कार इनको मिला था 1948 में। 20वीं सेंचुरी के इंपॉर्टेंट पोइट है। अमेरिकन बॉर्न ब्रिटिश पोइट ये कहलाते हैं। स्टूडेंट्स देख लेते हैं थोड़ा सा इनके बारे में, कि जैसा कि आज हमने इनको अपने टॉपिक के रूप में चुना है और आपके सिलेबस में लिखे हैं। ये ब्रिटिश पोइट लिखा है 20 सेंचुरी के, तो आपको टीएस इलियट लेना ही पड़ेगा अपने सिलेबस में। ब्रिटिश ऑथर लिखे हैं 20 सेंचुरी के, तो भी, क्योंकि ये पोइट भी हैं, ऑथर भी हैं। ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर है आपके सिलेबस में, तो भी आप टीएस इलियट पढ़ेंगे। अमेरिकन लिटरेचर है तो भी, एंड मॉडर्न एज राइटर्स अगर आपके सिलेबस में है, देन यू हैव टू कवर दिस बायोग्राफर्स, दिस पोइट और ऑथर। स्टूडेंट्स, जैसा कि सिलेबस में डायरेक्टली नहीं लिखा है ना कौन से पोइट आ रहे हैं, यूपी टीजीटी और उत्तराखंड के सिलेबस है, जिसमें भी अगर ऐसे लिखा होता है तो भी आप समझ लीजिए कि हमको किस राइटर को इनमें फिट करना है। तो टीएस इलियट हमारे इस सेक्शन में फिट होते हैं। ठीक है, ब्रिटिश पोइट है, 20 सेंचुरी ऑथर, लाइक ओके। एंड ये थोड़ा इनकी लाइफ स्पैन देख लेंगे हम लोग। 1888 टू 1965 लाइफ स्पैन है। फुल नेम इनका थॉमस स्टर्न इलियट, 26 सितंबर 1888 बर्थ है, सेंट लुइस मिशरी यूएस में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बर्थ यूएस में है, डेथ इंग्लैंड में है, यूएस बॉर्न इंग्लिश लिटरेचर के ये पोइट कहे जाते हैं। डिमाइस इनका हुआ है किंगस्टन लंदन में। चलिए तो शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इनका वर्क से ही बन रहा है। लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफरॉक ओपन्स विद द लाइन। तो स्टूडेंट्स, ये जो है, अब देखिए इसमें लाइन, ओपनिंग लाइन पूछ ली है, पोयम वर्क है इनका ये, तो उसकी फर्स्ट लाइन पूछी है। इसी तरह लास्ट लाइन से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देती हूँ। लेट्स गो देन यू एंड आई, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफरॉक को ओनली प्रूफरॉक करके भी कहा जाता है, अगर नॉर्मली बोला जाता है प्रूफरॉक। एंड इसका जो पोइट्री वर्क है ये जो 1915 में इनका पब्लिश हुआ था। ओके, और ये जो है ना इनकी जो पोयम है ना, इट ब्रोक्स अवे, अपने आप में ही मतलब पूरी एक नए स्टाइल में आई थी। फ्रॉम द ट्रेडिशन, फॉर्म, स्टाइल, इमेजरी एंड सो ऑन सो फोर्थ। इन्होंने अलग ही तरह की यूज्ड एवरीथिंग न्यू इन दिस वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स। इन्होंने हर चीज़ नया ही यूज़ किया था। पिछले जो पुराने राइटर्स पोइट लिखते चले आ रहे हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट वे में ये पोयम लिखी थी इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीएस इलियट माइग्रेटेड टू इंग्लैंड फ्रॉम। मैंने बताया ही आपको बायोग्राफी के तहत इनके कि इन्होंने यूएसए में बॉर्न हुआ था, इंग्लैंड सेटल हो गए थे। तो कहाँ से माइग्रेट करा था, कहाँ से इन्होंने इंग्लैंड शिफ्ट हुए थे, तो यूएस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब शिफ्ट हुए थे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 1914 में, जब इनकी एज थी 25, तब ये पहुंच गए थे इंग्लैंड और वहाँ जाके सेटल हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ट्रेस इन द फॉलोइंग लिस्ट ड्रामा विच टीएस इलियट डिड नॉट राइट। कौन सा इन्होंने नहीं लिखा है, नॉट राइट पे कंसिडर करना है। तो अगर हमें इस पे, इसके आंसर्स ऐसे भी आप लगा सकते हो ना कि आपको पता है, अगर ये वाला पता है, मानो इसका मैंने आपको बताया करेक्ट आंसर तो डी है इस आंसर, इस क्वेश्चन का, द एसेंट ऑफ F6। भले ही आपको इन तीनों का नहीं पता, पर आपको ये पता है कि ये हमारे क्रिस्टोफर आइशरवुड ने लिखा है WH ऑर्डन के साथ मिलके। तो इस तरह से भी आप लगा सकते हो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, द एसेंट ऑफ 5-6, और इसके राइटर हैं क्रिस्टोफर आइशरवुड एंड WH ऑर्डन। बाकी तीनों जो हैं इनके कॉकटेल, द कॉकटेल पार्टी, फैमिली रियूनियन एंड मर्डर इन द कैथेड्रल, हमारे टीएस इलियट के ही लिखे हुए ड्रामा हैं। इनका हम लोग पब्लिशिंग ईयर भी देख लेंगे साथ साथ में, और ऐसे सारे वर्क्स आपके सामने इनके आते रहेंगे और सरफेस पे रहेंगे। 1949 पब्लिशिंग ईयर है इसका, कॉकटेल पार्टी का। एंड फैमिली रियूनियन पब्लिश हुआ था 1939 में, एंड मर्डर इन द कैथेड्रल 1935 में पब्लिश हुआ था। सीरीज भी पूछ सकते हैं, इनका क्रम पूछ सकते हैं, ईयर वाइज कौन पहले आया कौन बाद में आया, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आज का, व्हाट द थंडर सेड इज द सेक्शन ऑफ द पोयम। अगर हम टीएस इलियट पढ़ रहे हैं और हमारे सामने ये क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो ये इसको कहना सही नहीं होगा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर इज द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड इनका पोइट्री वर्क है हमारे टीएस इलियट का, और इस पोइट्री वर्क के 5 पार्ट्स हैं। उनके क्वेश्चन बहुत बनते हैं। वो 5 पार्ट्स कौन कौन से हैं, और उनको सीक्वेंस में ही रखना है, कौन सा पहला है कौन सा दूसरा है। ठीक है, आगे पीछे भी नहीं रखा जाता उन, तो उनके नाम याद करना होते हैं प्लस उनका सीक्वेंस। तो वही 5 पार्ट्स में से ये एक पार्ट से क्वेश्चन हमारे सामने पूछा गया है। व्हाट द थंडर सेड है, सेक्शन है हमारी पोयम द वेस्टलैंड का। बाकी भी मैं आपको अभी सारे ही 5 पार्ट्स बता देती हूँ स्टूडेंट्स इसके।
ऐसे हो जाएंगे 5 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज द ब्यूरल ऑफ द डेड, अ गेम ऑफ चेस, थर्ड इज द फायर सरमन, फोर्थ डेथ बाय वाटर एंड फिफ्थ वन द थंडर सैड। तो आप समझ सकते हैं कि ये वाले से हमारा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ऐसे भी पूछ सकते हैं फिफ्थ पार्ट कौन सा है, फर्स्ट पार्ट कौन सा है। तो ये वाला पेज अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपके लिए टी.एस. इलियट को के क्वेश्चन में ये आ सकते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसके अलावा जो भी इनके वर्क लिखे हैं, ये जो वर्क लिखे ना, 4 क्वार्टर्स, लव सॉन्ग एंड जेरोनेशन, ये हमारे ये भी टी.एस. इलियट के ही वर्क है। ठीक है, ये वर्क से आप इनको बार बार पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होते चलेंगे कि इनके वर्क्स कैसे हैं। और अगर आप बायोग्राफी देखेंगे तो ठीक है, लेकिन सेट से ज़्यादा हमारे क्लियर हो जाता है मैटर। नेक्स्ट है, हु असर्टेड हिमसेल्फ एज अ क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन। अपने आप को कौन ऐसा मानता था, लिटरेचर में क्लासिक, पॉलिटिक्स में रॉयल एंड रिलीजन में कैथोलिक। तो करेक्ट आंसर इज टी.एस. इलियट। हमें भी याद रखना है कोटेशंस है इनके बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएटिक प्ले बाय टी.एस. इलियट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नन, क्योंकि ये तीनों ही इनके द्वारा लिखे गए पोएटिक प्ले है। ठीक है, पोएटिक प्ले है, वर्स ड्रामा है, वर्स में लिखे गए ड्रामा है। स्वीनी एगोनिस्ट, मर्डर इन द कैथेड्रल एंड द फैमिली रियूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्रिटिसिज्म मस्ट ऑलवेज प्रोफेस एन एंड इन व्यू। ये कोटेशंस है, इन्होंने बोली है टी.एस. इलियट ने, तो इनके द्वारा बोलेगी कोटेशंस भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इनके लिए बाकी लोगों ने क्या कोटेशंस बोले हैं, अदर्स ग्रेट पर्सन ने, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो क्रिटिसिज्म मस्ट ऑलवेज प्रोफेस एन एंड इन व्यू, इट्स फंक्शन इज टू प्रमोट द अंडरस्टैंडिंग एंड एंजॉयमेंट ऑफ लिटरेचर। ये सैड बोला गया है बाय अवर टी.एस. इलियट। थोड़ा सा इसको आप एक दो बार भी देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कोटेशन से, क्रिटिसिज्म से रिलेटेड है इनके बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इलियट्स कैरेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। इनमें से कौन सा कैरेक्टर है, ये सारे कैरेक्टर हमारे टी.एस. इलियट के वर्क से ही हैं, पर इनमें से डिफरेंट है हमारा जे. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। ठीक है, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये सबसे पहले आया था, और इसमें इन्होंने सारा ही जो ट्रेडिशन चला आ रहा था लिखने का, सारा ही चेंज करके लिखा था, काफ़ी डिफरेंट वे में लिखा था। बी इज़ द करेक्ट आंसर, प्रूफ्रॉक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड से क्वेश्चन बार बार बनेंगे, आपके पब्लिशिंग ईयर पूछ लिया है वेस्टलैंड का, 1922 है। ओके, एंड इसके 5 पार्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट पोएम ऑफ इलियट्स फर्स्ट पब्लिश्ड वॉल्यूम ऑफ वर्क। तो इनकी वॉल्यूम ऑफ वर्क्स जो फर्स्ट पब्लिश हुआ था, पूरा एक वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ पोएम्स, तो उनकी फर्स्ट पोएम कौन सी है, तो अगेन द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। ओके, सो ये भी हो जाएगा। बाकी ऊपर के ये तीनों जो भी हमारे ए, बी और डी ऑप्शन के जो वर्क हैं वो भी हमारे टी.एस. इलियट के ही हैं, इसीलिए कि ये वर्क आपके सरफेस पे आ जाए, इनको भी आप देखते चलो। बट द करेक्ट आंसर इज सी, द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बायोग्राफी से बन रहा है, व्हेन वाज टी.एस. इलियट बॉर्न। तो 1888 इज द करेक्ट आंसर। इनका जन्म हुआ था 1888 में, और कहाँ हुआ था, सेंट लुइस मिशरी, यूएसए में। ओके, हु हैज़ रिटन द बुक द आर्ट ऑफ टी.एस. इलियट। द आर्ट ऑफ टी.एस. इलियट, ये बुक इनके लिए लिखी गई है, इनके बारे में लिखी गई है। लिखी किसने है, द करेक्ट आंसर इज हेलन गार्डिनर। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, इनको लेकर क्या कोटेशंस बोली गई और इनके ऊपर कुछ वर्क लिखे गए इनकी तारीफ में, इनके क्रिटिसिज्म इनके ऊपर हुआ है। तो ये आर्ट ऑफ टी.एस. इलियट जो वर्क है हेलन गार्डिनर के द्वारा लिखा गया है फॉर टी.एस. इलियट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रामा बाय इलियट। इनमें से कौन सा टी.एस. इलियट का ड्रामा नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज ए, ये इनका ड्रामा नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स, ये जो तीनों है ये तो इनकी ड्रामा है, वर्स ड्रामा है ना, पोइटिक प्ले हैं। बार बार देख लीजिए, पोइटिक प्ले, वर्स ड्रामा, ये इनके ही वर्क है। मर्डर इन द कैथेड्रल, द फैमिली रियूनियन, द कॉकटेल पार्टी, ये तीनों हमारे टी.एस. इलियट के ड्रामा वर्क हैं। बट ये जो आंसर इन्होंने पूछा है कौन सा इनका ड्रामा नहीं है, तो हमने बता दिया ऐश वेंसडे। बट ऐश वेंसडे किसका है, तो ये भी इन्हीं का ही वर्क है, बट ये पोएट्री वर्क है, ये पोएम है बाय टी.एस. इलियट। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ऐश वेंसडे इज द पोएम बाय टी.एस. इलियट। नेक्स्ट है, ये क्रिटिकल ऐसे जैसे उन्होंने लिखे हैं, उसमें एक ये इनका ये स्टेटमेंट है, तो किस ऐसे में है ये स्टेटमेंट, तो ऐसे भी क्वेश्चन बन जाएंगे, तो इनको भी हम कवर करके चलेंगे। द हिस्टोरिकल सेंस कंपेल अ मैन टू राइट नॉट merely with his own generation in his bones, but with the feeling that the whole of the literature of Europe from Homer has a simultaneous existence and composes a simultaneous order। तो केवल अपनी जनरेशन के लिए नहीं हमको लिखना है, इस तरह से बता रहे लिटरेचर को सभी को कंसिडर करके लिखना है। ये इनका स्टेटमेंट इनके किस क्रिटिकल ऐसे में हमको देखने को मिलेगा, तो हम यहाँ से इनका वर्क समझ लेंगे। ए है इसका करेक्ट आंसर, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट है ये वर्क टी.एस. इलियट का, और ये क्या है, फॉर्म क्या है इसकी, ड्रामा है, पोइट्री है, तो ये एक क्रिटिकल ऐसे है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द फर्स्ट सेक्शन ऑफ इलियड्स द वेस्टलैंड। देखो मैंने आपको बताया था ना वेस्टलैंड के 5 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन बन रहे हैं उसके, तो करेक्ट आंसर इज ए, द ब्यूरल ऑफ द डेड इज द फर्स्ट सेक्शन। और ये सेकंड सेक्शन है, फायर वाला ये थर्ड है, थर्ड पार्ट है, डेथ बाय वाटर फोर्थ पार्ट है, थंडर वाला फिफ्थ पार्ट है ना। चलिए तो इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये जो वेस्टलैंड है कब पब्लिश हुआ था, 1922 में पब्लिश हुआ था। और इसके जो 5 पार्ट्स हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेंगे, आपको इन्हें तो लर्न करना ही है टी.एस. इलियट के बायोग्राफी के तहत, उनके वर्क्स के तहत। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव वाज प्रोपाउंडेड बाय, चलिए प्रोपाउंडेड बाय यानी किसने, कौन लाया ये कल्पना, ठीक है, कॉन्सेप्ट किसने लाया, ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव, तो ये है हमारे आंसर इज टी.एस. इलियट। ऑब्वियसली टी.एस. इलियट तो है, बट है क्या, ये कॉन्सेप्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव। ये टर्म है इंग्लिश लिटरेचर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है लिटरेचर में, अपने आप में लिटरेचर का, साहित्य को जो हम लिखते हैं और साहित्य को फिर जब ड्रामास को स्टेज पे परफॉर्मेंस किया जाता है, उसका ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव। तो इसको मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बता देती हूँ, इससे क्वेश्चंस बनते ही हैं। तो देखिए क्या है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट यानी कि थिंग्स, चीज़ें, एंड रिलेटिव, रिलेटिव संबंध है उनमें, को रिलेटिव मीन्स आपस में कनेक्टेड है। तो ऑब्जेक्ट्स हैं सारे आपस में को रिलेटिव्स हैं, बट ये बात हमारे लिटरेचर में कैसे फिट होती है, तो जैसे भी कुछ भी लिखा जाता है, सपोज़ कि उन्होंने एक ड्रामा वर्क लिखा है, स्टेज पे परफॉर्मेंस होना है, या मूवीज़ जो हमारे चलते हैं, तो जो सीन होता है उसके अकॉर्डिंग ही बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड के पिक्चर्स, कैरेक्टर्स, कैरेक्टर के इमोशन, उनके चेहरे के इमोशंस, उनके डायलॉग, बैकग्राउंड म्यूज़िक, उनके इमोशंस सब आपस में कोरिलेट करते हैं, संबंधित होते हैं। अगर कोई सैड सीन है तो कैरेक्टर के फेस पे स्माइल तो नहीं दिखेगी ना, आंसू ही दिखेंगे, बैकग्राउंड में सैड म्यूज़िक ही बजेगा, ठीक है। जल्दी से वो लोग बैकग्राउंड के पिक्चर्स भी ऐसे ही दिखाएंगे कि अंधेरे में बैठा है वो बंदा रो रहा है, आपने देखा ही है, अगर सैड बंदा है तो अंधेरे में रोता हुआ दिखा रहा है समुद्र किनारे, और अगर खुश बंदा है तो उसको मॉर्निंग में फूलों के बीच सीनरीज में दिखा रहे हैं। तो यही होता है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं कोरिलेट करते हैं। नॉट ओनली, अब ऐसा नहीं कि राइटर्स जो कैरेक्टर है वो हैप्पी है एंड पीछे बैकग्राउंड में सैड म्यूजिक बज रहा है, तो ये सारी चीज़ें कोरिलेट करती हैं, जैसे कि प्लॉट हो गया, कैरेक्टर्स हो गए, कैरेक्टर के इमोशंस हो गए, सिचुएशन हो गई, बैकग्राउंड के पिक्चर्स हो गए, बैकग्राउंड के म्यूज़िक हो गए, और हमारे कैरेक्टर्स के इमोशंस, डायलॉग, ये सारे कोरिलेट करते हैं। ये टर्म हमारा दिया था हमारे टी.एस. इलियट ने। आई होप आपको ये टर्म समझ में आया होगा। थैंक यू। नेक्स्ट आज का हमारा जो है, टू होम डिड टी.एस. इलियट डेडिकेट हिज द वेस्टलैंड। तो टी.एस. इलियट ने वेस्टलैंड लिखी है, 5 पोएम्स हैं, बता ही चुके हैं, तो उन्होंने ये किसको डेडिकेट किया है ये वर्क अपना, करेक्ट आंसर इज एजरा पाउंड। एजरा पाउंड को डेडिकेशन करके उन्होंने ये अपना वर्क लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू होम डिड टी.एस. इलियट डेडिकेट हिज प्रूफ रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन। ये जो इनका वर्क है हिज प्रूफ रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन, ये किसको डेडिकेट किया था स्टूडेंट्स, इन्होंने जीन वर्डनल को। क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, थोड़ा सा समझ के चलिए। वेस्टलैंड एजरा पाउंड को इन्होंने किया है, एंड ये जो हमारा प्रूफ रॉक है इन्होंने जीन वर्नल को किया है डेडिकेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनटू हाउ मेनी पार्ट्स इज द वेस्टलैंड डिवाइडेड। बिल्कुल सरफेस का क्वेश्चन आ गया, अगर अब आप बार बार पढ़ ही रहे हैं तो वेस्टलैंड के कितने पार्ट हैं, 5 पार्ट्स हैं। इन विच वर्ड्स फ्रॉम टी.एस. इलियट द वेस्टलैंड रिटन। टी.एस. इलियट जो है किस वर्ड्स में लिखी गई है, राइमिंग स्कीम्स क्या है या फिर क्या है, तो फ्री वर्ड्स में लिखी गई है। आप देखेंगे पोएम्स उसमें कोई राइमिंग स्कीम मैच नहीं करती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम एंड्स विथ, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि इनकी कौन सी पोएम की एंड लाइन, देखिए एंड लाइन, अभी शुरू में हमने ओपन लाइन देखी थी, एंड लाइन पूछ लेगी, एंड किस लाइन से होता है, इस लाइन से एंड होता है, दत्ता दया दयाद्वम दमयति शांति शांति शांति। इन्होंने संस्कृत की कोटेशन यूज़ करी है अपने एक वर्क में लास्ट लाइन के रूप में, तो वो करेक्ट आंसर उसका है द वेस्टलैंड, ठीक है। बाकी जो वर्क हैं हॉलो मैन, ऐश वेंसडे, जेरोनेशन, ये भी हमारे टी.एस. इलियट के ही वर्क है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा आज का जो क्वेश्चन बनेगा, टी.एस. इलियट्स द सेक्रेड वुड। तो ये जो इनका, जैसे कि हम पढ़ ही रहे हैं, ड्रामा इनके हैं, पोइटिक ड्रामा है, वर्स ड्रामा है, प्लस हमने इनका पोइट्री भी देख ली, लेकिन अभी पूछ रहे हैं ये जो है वर्क इनका सेक्रेड वुड क्या है, तो ये इनका कलेक्शन ऑफ क्रिटिकल आर्टिकल्स है, क्रिटिकल आर्टिकल्स जिन्होंने लिखे थे। सेक्रेड वुड पब्लिश हुआ था 1920 में, कलेक्शन है 20 एसेज का,
ठीक है, 20 में ही पब्लिश हुआ था 1920 में, और 20 ऐसे ही है, इसमें 20 एसेस का कलेक्शन है। द सैक्रेड वुड क्रिटिकल्स आर्टिकल्स का कलेक्शन है ये। ओके, पोएट्री या ड्रामा नहीं है। व्हाट इज द इलियड्स द कॉकटेल पार्टी? कॉकटेल पार्टी क्या है अगेन? तो ये ड्रामा है। ठीक है, ड्रामा है, और इसमें कहीं वर्स नहीं लिखा है, वर्स ड्रामा है, ये पोएटिक ड्रामा है, लेकिन ऐसे नहीं है, पोयम नहीं है, ना ही क्रिटिकल वर्क है। तो ऐसे ही इसके हमारे क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट्स, टी.एस. इलियट के या जो भी राइटर बायोग्राफी है, पर ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये हमारे नोबेल पुरस्कार विजेता है। 1948 में इनको मिला था नोबेल प्राइज़ विनर, यूएसए बॉर्न, इंग्लिश लिटरेचर के राइटर हमारे कहे जाते हैं स्टूडेंट्स ये टी.एस. इलियट। जैसे कि हमने देखा, तो हमने ये भी देखा कि कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, इनके वर्क से बनते हैं। ठीक है, प्लस फॉर्म क्या है वर्क की, नोबल है, पोएट्री है, ड्रामा है, और किसको डेडिकेशन किया है इन्होंने अपना वर्क, सोर्स क्या रहा है इनके वर्क से, किससे इंस्पायर होकर लिखा, प्लस पब्लिशिंग ईयर क्या रही। ठीक है, और ये हमारे मॉडर्न एज के राइटर हैं, 20 सेंचुरी के राइटर हैं, ब्रिटिश पोइट, ब्रिटिश पोइट्री 20 सेंचुरी की जो भी है आपके सिलेबस में, उसमें हमारे टी.एस. इलियट काउंट किए जाएंगे, उसमें ये फिट होते ही हैं। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेसन में इतने ही पॉइंट्स, और जो नीडी पर्सन है जिनको ये ज़रूरत है, आप उनको ये वीडियोस शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। जय हिंद।